हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है नंबर्स 51 to 100। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, नंबर्स 51 to 100, अंडरस्टैंडिंग 51 to 100, numbers on abacus, short and long forms, comparing numbers, greatest and smallest number, ordering numbers, before, after and between, vertical addition, row addition, word problems on addition, subtraction, word problems on subtraction. Now, numbers 51 to 100. 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 60, 61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69, 70 70, 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80, 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, 100 100. Now question is write numbers 51 to 100. अभी जो हमने काउंटिंग की है वही यहाँ से 51 52 इस तरह से आप काउंटिंग कहाँ तक लिखेंगे? अप टू 100 तक, राइट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स. हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. जैसे फर्स्ट वाले में क्या है? 56 57, क्या आएगा? 58 59, 60 60, 61 61, 62 62, 63 63. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द नंबर्स. हमें नंबर नेम गिवन है, हमें उनके नंबर्स लिखने हैं. फर्स्ट है 58 58, तो 58 58. इसी तरह से बाकी नंबर नेम्स के नंबर आप खुद लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर नेम्स. अब हमें क्या लिखने हैं? नंबर्स नेम्स. जैसे हम नंबर को रीड करेंगे वैसे ही उसका नंबर नेम लिखेंगे. जैसे फर्स्ट है हमारा 57, तो क्या लिखेंगे? 57. ठीक है. इसी तरह से बाकी नंबर्स के नंबर नेम भी आप खुद लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग 51 to 100. There are 10 objects in a 10. 1 10 is equal to 1 0 10. एक 10 में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं. 2 10s में 2 0 20 ऑब्जेक्ट्स, 3 10s में 3 0 30 ऑब्जेक्ट्स, 4 10s में 4 0 40, 5 10s में 5 0 50. ठीक है. तो 5 10s, तो ये क्या है हमारे 5 5 10 10 के क्या बने हुए हैं? बंडल्स बने हुए हैं. तो 5 10s इज 5 0 50. इसी तरह से ये हमारे क्या है? 6 1 2 3 4 5 6, 6 10s बने हुए हैं, तो 6 0 60. ऐसे ही नेक्स्ट क्या है? 7 10s है 70, 8 10s है 80, 9 10s है 90 और 10 10s मिलकर क्या बनेंगे? 100.
तो 5 टेंस एंड 3 वंस मेक, ये क्या है 5 टेंस, 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट टेंस है और नेक्स्ट वाले में सिर्फ 3 है, तो कितना हो गया 5 टेंस एंड 3 वंस, 3 वंस मीन्स क्या बनेगा 53, तो कैसे लिखेंगे 50 तो 5 टेंस तो कंप्लीट है प्लस 3 वंस, तो क्या बन गया हमारा 53। ऐसे ही 6 टेंस एंड 5 वंस मेक 65, 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट है 7 टेंस एंड 8 वंस मेक 78, तो कैसे लिखेंगे 70 प्लस 8, तो जो हमारा कंप्लीट 7 टेंस है 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78। 8 टेंस एंड 6 वंस मेक्स 86, 80 प्लस 6 इज इक्वल टू 86। 9 टेंस एंड 4 वंस मेक 94, 90 प्लस 4 इज इक्वल टू 94। 9 टेंस प्लस 110, 9 टेंस प्लस 110 makes 100, means 90 plus 10 is equal to 100. Now fill in the blanks. First है हमारा 5 टेंस एंड 4 मेक, कितने हैं 5 टेंस है 1 2 3 4 5, 5 टेंस एंड 4 कितना है 4, तो 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 54। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्स ऑन अबैकस। We represent numbers on abacus using beads for ones on first spike from right and for tens on second spike from right, also for hundreds on third spike from right and so on. तो हमारा क्या है 3 स्पाइक होंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो वंस वाले जो स्पाइक है उसकी बीड्स वंस को रिप्रेजेंट करेंगी, टेंस वाले पे जो राइट साइड में वो टेंस को और 100 वाले पे 100 को। फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट 57 ऑन अबैकस, तो 57 का मतलब क्या है 50 प्लस 7, वी टेक 7 बीट्स ऑन द वन स्पाइक एंड 5 बीट्स ऑन 10 स्पाइक्स। क्यों? क्योंकि 57 को हमने कैसे लिखा 50 प्लस 7, तो ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस प्लेस पे हमने कितनी, तो वंस वाले स्पाइक पे हमने कितने लिखे 7 बीट्स और टेंस वाले पे 5 बीट्स, तो हमारा कितना हो गया 57। तो 5 टेंस प्लस 7 वंस इज इक्वल टू 57। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट, राइट नंबर एंड नंबर नेम्स एज शोन ऑन द अबैकस। फर्स्ट वाला क्या है, देखो बीट्स को काउंट करेंगे हम यहाँ पे। वंस प्लेस पे कितनी है 1 2 3 4, 4 बीट्स। यहाँ पे टेंस प्लेस पे कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6, तो कितना बना 64। तो यही नंबर नेम हम यहाँ पे लिख देंगे 64, राइट। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट टेंस एंड वंस एंड आल्सो नंबर्स इन द प्लेसेस। देखो बीट्स गिवन है वंस और टेंस प्लेस पे। फर्स्ट वाले में देखो कितनी बीट्स हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीट्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कितनी है 8 बीट्स हैं। 8 प्लस 8 88, क्या नंबर बना हमारा 88, राइट। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट बीट्स ऑन स्पाइक्स फॉर द गिवन नंबर्स। हमें क्या बनाना है गिवन नंबर्स के बीट्स बनाने हैं स्पाइक्स पे। जैसे यहाँ क्या है 69, तो वंस प्लेस पे 9 है, तो हम वंस प्लेस पे कितनी बीट्स बनाएंगे 9, तो बनाओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टेंस प्लेस पे कितना है 6, तो 6 स्पाइक क्या बनेंगे बीट्स बनेंगे स्पाइक पे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने ये क्या बना दिए बीट्स बना दिए। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। 50 प्लस 2 52, ऐसे ही 50 प्लस 7 57,
तो जैसे जैसे नंबर्स गिवन है वैसे वैसे आप इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कर रखा है इन्होंने 54, जैसे हम पढ़ेंगे 54, तो 50 में 5 टेंस हैं प्लस 4, तो हमने लिख दिया 54. ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है 63, तो 60 प्लस 3, 6 टेंस है प्लस 3 वंस, तो 63, 60 प्लस 3. तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स. 50 प्लस क्या ऐड करेंगे 55. देखो पढ़ रहे हैं इसको हम, क्या बन रहा है 55, तो 55, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5. 64, तो 64, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4. तो इसी तरह से आप इनको नंबर्स को प्रॉपरली रीड करो और देखो कौन सा नंबर आएगा. राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स. As we know, in 2-digit numbers, first we compare digits in tens place. If they are equal, then we compare digits in ones place. In 3-digit numbers, also, first we compare digits in hundreds place and so on. Example देखते हैं इसका. For example, which is smaller in 58 and 67? First we compare tens digits, that is 5 and 6. क्या है हमारे पास नंबर है 58, ये वंस, ये टेंस, और यहाँ पे हमारा क्या है 67. तो पहले हम टेंस प्लेस की डिजिट को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे. एक 5 है और एक 6 है, तो 5 क्या है 5 छोटा है 6 से, तो जो नंबर है वो भी क्या रहेगा छोटा है. 5 कम्स बिफोर 6 ऑन नंबर लाइन, तो 5 हमारा क्या है 5 6 से छोटा है, तो नंबर को कैसे लिखेंगे 58 इज स्मॉलर देन 67. इस तरह से हम लिख सकते हैं वी राइट 58 इज स्मॉलर देन 67. और कैसे लिख सकते हैं 67 बड़ा है ना, तो 67 इज ग्रेटर देन 58. इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं. एग्जाम्पल, राइट, जो हमें कुछ सिंबल्स गिवन है, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज स्मॉलर देन एंड दिस इज इक्वल बिटवीन 76 एंड 79. तो अब हमारे पास दो नंबर है 76 एंड 79, दोनों का टेंस प्लेस क्या है इक्वल है 76 एंड 79. राइट, दोनों का टेंस प्लेस क्या है इक्वल है, विच इज सेम. सो वी विल कंपेयर वंस डिजिट नंबर. तो हम किस पे जाएंगे अब हम ये वाला नंबर वंस डिजिट पे जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे. क्या है 6 एंड 9, तो 6 कम्स बिफोर 9 ऑन नंबर लाइन, तो 6 जो है हमारा 9 से क्या है पहले आता है, तो 6 छोटा हुआ 9 बड़ा हुआ, तो 6 हमारा क्या है 6 इज स्मॉलर देन 9. जब 6 छोटा है तो उससे बनने वाला नंबर भी क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो 76 इज स्मॉलर देन 79. तो हमारा 76 क्या है 79 से छोटा है. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 79 इज, कैसे लिख सकते हैं 79 इज ग्रेटर देन 76. इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये देखो ग्रेटर देन और स्मॉल देन. नाउ क्वेश्चन देखते हैं इसका. कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इन बॉक्सेस. तो हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें उन्हें कंपेयर करना है और इन सिंबल्स का यूज करना है. जैसे फर्स्ट वाला है 58 एंड 62, तो फर्स्ट डिजिट देखो ये 5 है और ये 6 है, 6 वाला नंबर बड़ा है तो 58 क्या है छोटा है, तो 58 इज स्मॉलर देन 62. तो इसी तरह से आप नंबर्स को कंपेयर करेंगे और सिंबल्स का यूज करके क्वेश्चन करेंगे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन ब्लैंक्स. हमें नंबर नेम गिवन है 51 एंड 68. 51 बड़ा है या छोटा है बताओ, छोटा है 51 ना, 68 बड़ा है, तो 51 की जगह क्या लिखेंगे 51 इज स्मॉलर देन 68. तो इसी तरह से नंबर नेम्स को कंपेयर करेंगे और इन सिंबल्स का यूज करके आप क्वेश्चन करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज greatest and smallest number. When we count, the smallest number comes before the others and the largest number comes after the others. For example, among 58, 82, 68, 72.
58 comes before 82 और 58 is less than और smaller than 82। तो हमने क्या किया यहाँ पे 58 को कंपेयर किया किससे 82 से। 82 बड़ा है 58 छोटा है, क्योंकि 58 काउंटिंग में पहले आता है 82 बाद में, तो 58 इज स्मॉलर देन 82। नाउ 58 कम्स बिफोर, 58 हमारा 68 से भी पहले आता है, तो 68 से भी क्या है वो छोटा है, तो 58 इज स्मॉलर देन 68। नाउ 58 कम्स बिफोर 72, 58 हमारा 72 से भी पहले आता है, तो 58 इज स्मॉलर देन 72। सो 58 इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो ये गिवन नंबर्स हैं, जो ये गिवन नंबर्स हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 58। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी को कंपेयर करेंगे। अब 82 को कंपेयर करेंगे। 82 कम्स आफ्टर 58 और 82 क्या है 82 इज ग्रेटर देन 58, क्योंकि 58 के बाद आता है वो। 82 कम्स आफ्टर 68, 82 68 के भी बाद आता है, तो 82 हमारा क्या है 68 से भी बड़ा है, 68 से भी बड़ा है। एंड 82 कम्स आफ्टर 72, 82 72 के बाद भी आता है, तो 82 हमारा 72 से भी क्या है बड़ा है। दैट मीन्स इन गिवन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 82, क्योंकि 82 सारे नंबर्स के बाद में आता है। और जो हमारा 58 है वो सबसे छोटा नंबर है। क्यों? क्योंकि वो सारे नंबर से पहले आता है। तो गिवन नंबर्स में से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट। तो क्वेश्चन में करते हैं इसको। फर्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग। हम काउंटिंग हमें पता ही है, तो हम काउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या नंबर है 57, 68, 72 एंड 91। देखो टेंथ प्लेस की डिजिट को देखो, 5 सबसे छोटा है, 6 बड़ा है, 7 बड़ा है, 9 बड़ा है। दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ 57, राइट। तो इसी तरह से आप कंपेयर करके बाकी के क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टिक द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा नंबर, तो जिसका टेंथ प्लेस की वैल्यू सबसे बड़ी है उसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो 5, 5, 4, तो 4 तो छोटा है, इसको तो नहीं लेंगे। 5 तीनों ही 5 हैं, तो अब क्या करेंगे हम वंस प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे। 52, 2, 7 एंड 1। 2, 7 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा है 7, तो दैट मीन्स इस काउंटिंग में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 57। और 57 सारे नंबर्स के बाद आता है काउंटिंग में, तो यहाँ पे हमारा 57 क्या है सबसे बड़ा नंबर है। नाउ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम नंबर्स को छोटे से बड़े के ऑर्डर में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमें उन्हें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे नंबर क्या है हमारे पास 98, 58, 67 एंड 76। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखो, टेंथ प्लेस को देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है 58, तो 58 हमारा सबसे छोटा। इसके बाद क्या है 67, उसके बाद 76 और सबसे बड़ा है 98। तो ये हमने किस में लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, राइट। तो ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे 58, 67, 76 एंड 98। काउंटिंग द नंबर्स फॉरवर्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं नंबर्स को काउंटिंग को फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले गिवन नंबर्स में से सबसे पहले कौन सी काउंटिंग आती है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। 3 के बाद क्या आता है 6, उसके बाद 6 के बाद 21 नहीं 50, 29, तो कौन सा आएगा 15। 15 के बाद 16, 17 करेंगे तो आगे कौन सा आएगा 21 और सबसे लास्ट में क्या आएगा 29, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोला जाता है उसको? डिक्रीजिंग ऑर्डर। या फिर हम इसको क्या करेंगे? बैकवर्ड काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, राइट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा। अब जो गिवन नंबर्स हैं इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बाद वाली काउंटिंग में कौन सा आता है? 82। 82 के बाद बैकवर्ड चलेंगे, उससे छोटा 61, उससे छोटा 50, 39 एंड 28। तो ये क्या होती है हमारी? काउंटिंग द नंबर्स बैकवर्ड। हमें बैक काउंटिंग के अकॉर्डिंग इन्हें लिखना है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। सेकंड, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। गिवन नंबर्स है हमारे पास 16, 21, 13, 5 एंड 32। तो देखो काउंटिंग में सबसे बड़ा कौन सा है? 32। तो सबसे पहले आएगा 32। फिर बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे, इसके बाद कौन सा आएगा? 21। 21 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे 16। 16 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे 13 और सबसे छोटा क्या है हमारा? 5। राइट। तो बच्चों इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is before, after and between. Before means पहले, after means बाद में and between means दो नंबर के बीच में। जैसे यहाँ पे given है हमारे पास 59, 60 and 61। तो between क्या है? 60। 60 से पहले क्या आएगा? Before 59 and after 61। ठीक है। तो 59 comes just before 60। 59 हमारा 60 से जस्ट पहले आएगा। 61 कम्स जस्ट आफ्टर 60। 61 हमारा 60 के जस्ट बाद आएगा एंड 60 कम्स इन बिटवीन 59 एंड 61। क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर? 52 से जस्ट पहले क्या आएगा? काउंटिंग करेंगे बैकवर्ड, क्या आएगा? 51। क्या आएगा? 51। तो बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप बाकी के क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर? जस्ट आफ्टर का मतलब नेक्स्ट काउंटिंग। जस्ट आफ्टर 59 के बाद क्या आएगा? फॉरवर्ड काउंटिंग में 59 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 6060। राइट। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर इन बिटवीन। दो नंबर गिवन है हमें, उनके बीच का नंबर हमें बताना है। 59 के बाद क्या आएगा? 60 60 और उसके बाद क्या आएगा? 61। तो 59 और 61 के बीच में क्या नंबर आएगा? 6060। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, What comes just before and after? हमें एक नंबर गिवन है, उससे पहले और उसके बाद का नंबर हमें बताना है। क्या गिवन है? 60। 60 से जस्ट पहले क्या आएगा? 59 बैकवर्ड काउंटिंग में। 60 के नेक्स्ट क्या आएगा? फॉरवर्ड काउंटिंग 61। राइट। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर जस्ट बिफोर 59 इज। जस्ट बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। 59 से जस्ट पहले क्या आएगा? 58। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप रीड करो और इनके आंसर्स दो। नाउ टीचिंग टिप्स। टीचर शुड मेक ओरल प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। काउंटिंग के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि क्या नंबर पहले आएगा, क्या बाद में और क्या बीच में। Now next topic is vertical addition. Add the ones first then the tens. जब हम ऐड करेंगे वर्टिकली तो पहले हम वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे, उसके बाद हम टेंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐड 63 प्लस 24। तो पहले तो हम इनको वंस और टेंस में लिखेंगे ऐसे 63 प्लस 24। तो पहले हम वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे, वन स्टेप
एड वंस, वंस प्लेस पे क्या है 3 + 4, 3 + 4 कैसे करेंगे, ये देखो हम अबैकस के थ्रू करेंगे। हमने यहाँ पे 63 को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे 24 को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे ये 4 बीट्स है, यहाँ पे 3, तो इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा कितना आ गया 7। तो थर्ड वाले में ऐड करने के बाद हमने एक और अबैकस बनाया, उसमें क्या लिख दिया 7, और वंस प्लेस पे कितनी बीट्स लगा दी 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। नाउ सेकेंड स्टेप, एड टेंस, टेंस प्लेस पे क्या है 6 + 2 = 8। हम फिंगर्स पे भी कर सकते हैं और अबैकस का भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी है, टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 बीट्स हैं, यहाँ पे 1 2, तो ऐड कर देते हैं दोनों को, 6 7 8, तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पे हमने कितनी बीट्स लगा दी 8 बीट्स, तो हमारा आंसर आ गया 87, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट है ऐड वंस इन टेंस प्लेस, जरूर लिखेंगे यहाँ पे 41 + 3, तो पहले वंस प्लेस को ऐड करेंगे यहाँ पे 1 + 3, या तो बीट्स का आप यूज कर सकते हो अबैकस बना के, या फिर आप फिंगर्स का भी यूज कर सकते हो। 1 में हमें 3 को प्लस करना है, तो 1 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स को ओपन करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, 1 के बाद 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4। और 4 में टेंस प्लेस पे देखो 4 में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 4 में कितना, कुछ भी प्लस नहीं करना, 0 प्लस करेंगे तो 4 एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 44। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ऐड सेम वंस और टेंस लिखेंगे, वंस एंड टेंस, वंस प्लेस की डिजिट को पहले प्लस करेंगे, टेंस प्लेस को बाद में। तो यहाँ पे क्या है 2 + 0, 0 का मतलब क्या होता है नथिंग, तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो 2 एज इट इज रहा। अब टेंस प्लेस पे क्या है 5 + 2, 5 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स को ओपन करो, फॉरवर्ड काउंटिंग, 5 के बाद 6 एंड 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, कितना रहा 72। टेंस प्लेस पे क्या है 5 को माइंड में रखो, 2 फिंगर्स ओपन करो, 5 के बाद 6 एंड 7, फॉरवर्ड काउंटिंग किया, कितना आया हमारा 7, तो आंसर कितना रहा 72। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रो एडिशन। एड द वंस फर्स्ट देन एड द टेंस। एग्जाम्पल करेंगे, एड 56 + 23 रो वाइज, तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। स्टेप 1, एड वंस, वंस प्लेस पे क्या है 6 + 3, तो 6 + 3 को सेम वैसे ही, या तो आप बीट्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे अबैकस का, वैसे ही 56 और 23 रिप्रेजेंट किया हमने अबैकस पे, तो वंस प्लेस पे क्या है 6 और 3, तो 6 + 3, 6 के बाद 7 8 9, 9 बीट्स यहाँ पे लगा दी। या फिर हम वैसे ही करेंगे, 6 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स ओपन करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग, 6 के बाद 7 8 एंड 9, तो हमारा कितना आ गया 9। वंस प्लेस पे हमारा कितना आ गया 9, तो यहाँ पे वंस प्लेस को ऐड किया तो कितना आया हमारा 9। अब टेंस प्लेस पे स्टेप 2, ऐड टेंस, टेंस पे क्या है 5 एंड 2, तो यहाँ पे अबैकस में 5 बीट्स 2 बीट्स, 5 + 2, 5 के बाद 6 7, तो यहाँ पे 7 बीट्स लगा दी, कितना आ गया 7। या फिर हम वैसे ही करेंगे, 5 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स ओपन करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग, 5 के बाद 6 एंड 7, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 7। तो आंसर कितना रहा वंस प्लेस पे 9 और टेंस प्लेस पे 7, तो आंसर रहा हमारा 79, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट, ऐड 12 + 21, 12 + 21, तो वंस प्लेस पे क्या है हमारा 2 + 1, तो 2 को माइंड में रखेंगे, +1, 2 + 1 3, तो वंस प्लेस पे हमारा कितना आया 3, राइट। तो वंस प्लेस पे लिख दो यहाँ पे 3। टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, टेंस प्लेस पे क्या है हमारा 1 + 2, 1 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स ओपन करेंगे, 1 के बाद 2 एंड 3, तो कितना आ गया हमारा 3, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 33। तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ऐड सेम वैसे ही करेंगे, 23 + 32, 23
प्लस 32। पहले वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। क्या है वंस प्लेस पे? 3 + 2, 3 + 2। 3 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स ओपन, 2, 3 के बाद 4 एंड 5। यस, तो कितना आ गया हमारा? 5। उसके बाद टेंस प्लेस पे क्या है? 2 + 3। 2 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स ओपन करेंगे, 2 के बाद 3, 4 एंड 5। कितना आ गया हमारा? 5। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 55। तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देयर आर 24 swans and 34 ducks in a pond. How many birds all together are there? All together, इससे all together मतलब सारी मिलकर, तो that means हमें क्या करना है? ऐड करना है। कितने swans हैं? 24। तो इनको ones और tens में लिखेंगे। 24 swans and ducks कितनी है? 34। तो सेम पैटर्न हम यूज करेंगे। पहले वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। दोनों पे क्या है? 4 4। 4 को माइंड में रखो, 4 फिंगर्स ओपन करी। 4 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग 5, 6, 7 एंड 8। तो हम वंस प्लेस पे क्या लिखेंगे? 8। नाउ टेंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। क्या है टेंस प्लेस पे? 2 + 3। 2 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स ओपन की, 2 के बाद 3, 4 एंड 5। कितना आ गया हमारा? 5। तो आंसर कितना है हमारा? 58। तो टोटल कितनी बर्ड्स हैं? 58। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द वंस फर्स्ट देन द टेंस। फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट 85 - 43। तो इसमें भी हम सेम वही करेंगे। पहले वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। वंस प्लेस की डिजिट को माइनस करेंगे, देन टेंस प्लेस को। फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 3 from 5 once, राइट 2। तो हम क्या करेंगे? 5 - 3। तो हम अबैकस में से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 85, यहाँ पे 5 बीट्स हैं, यहाँ 8, यहाँ पे 3 वंस प्लेस पे और यहाँ 4। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी बची हमारी? 2। तो फिंगर्स पे भी कैसे करेंगे? 5 है, 5 में से हमें 3 की बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो कितना ओपन करेंगे हम? 3 फिंगर्स को ओपन करेंगे, 5 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 5 के बाद 4, 3 एंड 2। कहाँ पहुंचेंगे हम? 2 पे। तो यहाँ पे हमारा 5 - 3 कितना हुआ? 2। देन टेंस प्लेस पे कितना है? 8। तो बीट्स के थ्रू करेंगे। यहाँ पे 8 - 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 4। और फिंगर्स पे कैसे करेंगे? 8 को माइंड में रखेंगे, 4 फिंगर्स हम ओपन करेंगे, 8 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 8 के बाद 7, 6, 5 एंड 4। तो टेंस प्लेस पे कितना है हमारा? 4। तो आंसर कितना है? 42। वी सब्ट्रैक्ट 4 from 8 टेंस, राइट 4। क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट ए पार्ट। टेंस और वंस लिखेंगे यहाँ पे। 28 - 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वंस प्लेस की डिजिट को माइनस करेंगे। वंस प्लेस पे है 8 - 5। कितना है? 8 - 5। तो हम 8 को माइंड में रखेंगे, 5 फिंगर्स को ओपन करेंगे, 8 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 8 के बाद 7, 6, 5, 4 एंड 3। तो कितना हुआ? 8 - 5 इज 3। तो हम यहाँ पे वंस प्लेस पे कितना लिखेंगे? 3। 2 के नीचे कुछ नहीं है, नथिंग, 0। तो 2 में से 0 माइनस करेंगे, कितना रहेगा? 2 एज इट इज। तो आंसर कितना आया हमारा? 23। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट अगेन वंस एंड टेंस। 86 - 35। तो पहले हम क्या करेंगे? वंस प्लेस की डिजिट को माइनस करेंगे। यहाँ पे 6 - 5। तो 6 को माइंड में रखेंगे, 5 फिंगर्स ओपन करेंगे, 6 के बाद 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो कितना हुआ हमारा? 1। अब टेंस प्लेस पे है 8 - 3। 8 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स को ओपन करेंगे, 8 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 8 के बाद 7, 6 एंड 5। तो हम कहाँ पहुंचे? 5 पे। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 5। तो आंसर इज 51। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स सब्ट्रैक्शन।
फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। A book has 88 pages. Pooja has read 66 pages. How many pages are left to read? Left का मतलब कितने बचे हैं? एक बुक में 88 पेजेस हैं, तो टोटल पेजेस कितने हैं? 88 वंस और टेंस में लिखेंगे इसको। 88 पेजेस हैं, कितने रीड किए उसने? 66। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 66। तो 8 वैसे ही करेंगे हम। 8 में से 6 को वंस प्लेस में क्या है? 8 और 6। 8 में से 6 को माइनस करेंगे, 8 को माइंड में रखेंगे, 6 फिंगर्स ओपन करेंगे, 8 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। कहाँ पहुंचे हम? 2 पे। तो यहाँ पे आंसर कितना रहेगा? 2। टेंस प्लेस में भी सेम है, 8 - 6 इज 2। तो कितने पेजेस बचे उसके? 22 पेजेस। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is creative corner. Look at the numbers and their relation in each circle. Complete the question space. जो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है उस स्पेस को हमें फिल करना है। देखो फर्स्ट वाले में देखो 2 + 4 = 6, 10 + 20 = 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद 25 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? 10 + 15 = 25 और 10 + 40 दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 50। राइट। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग। टिक करेक्ट द नंबर दैट कम्स इन द बॉक्स। हमें यहाँ पे इस बॉक्स में इनमें से चूज करके एक नंबर लिखना है। ठीक है। विच इज, ये क्या है? लेस देन का साइन है। किसका साइन है? लेस देन या स्मॉलर देन का। तो 38 से छोटा कौन सा नंबर है यहाँ पे? 54 बड़ा, 47 भी बड़ा है, 32 छोटा है, 78 बड़ा है, 64 भी बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 32। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 32। अब यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन मीन्स 85 से बड़ा। 85 से बड़ा कौन सा नंबर है? 42 छोटा है, 28 भी छोटा है, 55 भी छोटा है, 70 भी। तो हमारा कौन सा नंबर है? 89, क्योंकि 89 85 के बाद आता है काउंटिंग में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 89। नेक्स्ट नंबर इक्वल नंबर 55 कहाँ है? यही रहा हमारा 55। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 55। नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सॉल्व एंड लर्न। आस्क द एज ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, brothers and sisters older than you. Subtract your age from their ages. How many years are you younger to them? ये आप खुद करेंगे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर जो आपके घर में हैं उनकी एज आप पूछेंगे, अपनी एज को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनसे आप छोटे हो और देखेंगे कि आप किससे कितने साल छोटे हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।